ये बुक आ गई, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेस मैक्रो सेल्स होते हैं, ठीक है, पूरा इसका स्टैंड इसका है। और ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि सीरियल वायर डिबग, जो SWD हमने जो शुरू में देखा था, ये वाले जो शुरू में पोर्ट है जिसके ऊपर मैंने अभी कनेक्ट किए हैं, ठीक है, इसके साथ इसके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसके अंदर से सिर्फ हम जो चीजें हैं इसके डेटा रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट हम नहीं कर सकते। जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था ना, मैंने अभी जब मैंने उसको ऑन की थी लाइट, तो फरजाद ने कहा था सर इसके अंदर तो फिर टू वे कम्युनिकेशन चाहिए होगी कि हम उसको डेटा सेंड भी करें, रिसीव भी करें। तो ये जो सीरियल वाइड डिबग का है, ये सिंपल, और ITM में ये सिंपल इसका डेटा रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम राइट नहीं कर सकते। और इसकी सारी कनेक्टिविटी कैसे बनती है, ITM डंप यूज होता है, ओपन OCD यूज होता है, ठीक है, जिसके अंदर ITM का प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। और ITM का प्रोटोकॉल क्या करता है, फर्दर आके आई प्रिंटलन की मैक्रो होती है, उसके साथ कनेक्टिविटी होती है। और फर्दर ये कनेक्ट कैसे करता है, ये ओपन OCD हमारे पास ऑन होगा, हम एक और फोल्डर में, अच्छा ये याद रखिएगा जब भी आप ओपन OCD ऑन करें, विंडोज में हो तो ओपन OCD आपको इस टेम्प के फोल्डर में ऑन करनी है, और अगर आप लिनक्स पे हो तो इस टेम्परेरी के फोल्डर में ऑन करनी है। तो अब जो भी हम डेटा वहां से सेंड कर रहे होंगे वो इसी फोल्डर में आ रहा होगा, जिस तरह हम ITM डंप के थ्रू डेटा सेंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फर्दर एक फाइल बना लेंगे itm.txt, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी आप इधर फाइल का नाम देंगे वो 3-4 जगह आपको मेंशन करना पड़ेगा, ताकि जो भी आप डेटा ITM पे सेंड करें वो जाके इसी फाइल में एग्जैक्टली राइट हो, ठीक है। लिनक्स के सर एक ऊपर ये क्वेश्चन कमांड, थी जी सर। सर, ये जैसे विंडोज में लिखा हुआ है CD और इन्होंने वो दिया हुआ है उसका परसेंट परसेंटेज का का साइन, निशान, ये क्यों सर? ये मैंने ये पाथ में भी दिया होता है, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में भी, तो ये किस लिए यूज करते हैं सर हम ये वाला साइन जो है? रजब भाई या फरजाद भी जरा बताइएगा नन्नी मुन्नी ख्वाहिशें तारिक साहब की। फरजाद भी बता रहे हैं सर ये जो परसेंटेज का निशान यूज किया हुआ है टेम्प के आगे पीछे, ये क्यों यूज किया हुआ है? ये आगे पीछे इसलिए होता है, वो कहीं पर भी टेम्प का फोल्डर होता है उसकी Exactly. किसी भी, वो आपको उसको ढूंढ के लाके दे देता है कि इस जगह टेम्प का फोल्डर है। ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन को शो करता है। आप जो है ना वो वाइल्ड कार्ड शो करते हैं सर वाली बात कि जहाँ भी उसको टेम्प का मिलेगा उस पाथ को जो है ना वो आइडेंटिफाई करके और वहाँ जो है इस टेक्स्ट को जो है वो अमेंड कर देगा। ये विंडोज अच्छा, की क्या ये विंडोज स्पेसिफिक है? विंडोज स्पेसिफिक है, एग्जैक्टली। ये यूजर प्रोफाइल हो गया, इस तरह ऐप डाटा लोकल सेट, इस तरह का उसके लिए इस्तेमाल होता है, विंडोज स्पेसिफिक है। बेसिकली पाथ्स वगैरह की मॉडिफिकेशन में जो है ना इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आप ढूंढने जाएंगे तो मल्टीपल फाइल्स डिफरेंट प्लेसेस पे होती हैं, तो अब आपके लिए ये ढूंढना जो है वो एक मुसीबत का काम होगा कि एग्जैक्टली किस जगह जाके जो है वो मॉडिफिकेशन करनी है। तो सिंपली आप ये समझ लें कि यूजिंग दिस आप बिल्कुल कह सकते ये विंडोज पे डिफाइन नहीं, ये डिफाइन पाथ नहीं कर रहा है, ये उस लोकेशन पे जा रहा है, उस लोकेशन के अंदर जाके एक फाइल बना रहा है itm.txt की। ये परसेंटेज परसेंटेज टू जो है विंडोज ये डिफाइंड है विंडोज फोल्डर के अंदर। डिफरेंट जगहों पे हो सकता है, लेकिन जब आप परसेंटेज टर्म डिफाइंड है, परसेंटेज आप करेंगे तो वो रन के अंदर आपको लोकेशन पता चल जाएगी इसकी। यानी आपको यहाँ जो है ना वो स्पेसिफिक पाथ पे देखें सिर्फ टेम्प लिखा हुआ है यहाँ, आपको अब टेम्प का स्पेसिफिक पाथ, जैसे आप जो है वो लेट से सी में खड़े हैं, सी में आप जो है विंडोज में, विंडोज के अंदर फिर एक अनदर फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक सब फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक सब फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक टेम्प कहीं पड़ा है। तो बजाय इसके कि आप वो एक एब्सोल्यूट यूआरएल दें, आप समझ लें कि ये एक तरह से आपके लिए रिलेटिव यूआरएल या इंस्टेंटेनियस यूआरएल का जो है वो काम कर रहा है। यानी आपको पूरा ट्रेल जो है पाथ की वो देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप दिस पर्टिकुलर आप समझ लें अप्रोच के थ्रू जो है वो स्टैम्प को टारगेट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट है टेम्प फोल्डर शॉर्टकट बनाने की, जो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड है। एग्जैक्टली जैसे परसेंटेज यूजर होता है, आपको मतलब पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, और इसी तरीके से टेम्प जहाँ पे भी होगा ये उसको खुद से विंडोज टू विंडोज वो डिफरेंट करता है उसका पाथ। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट पाथ, आप जस्ट ये परसेंटेज टेम्प करेंगे और जहाँ पे भी उस विंडोज का करंट टेम्प होगा वो यहाँ पे दे देगा, आपको टाइप करने की जरूरत। ठीक है सर। अच्छा मेरा ख्याल से जी, ठीक है। आंसर मिल गया।
अच्छा अभी हमने करना क्या होगा, पहले हमारे पास दो टर्मिनल ऑन होते हैं। एक कौन सा होता है जिसके अंदर हम लोग ये अपना कार्गो बिल्ड कर रहे होते हैं और क्या करते हैं उसमें लोड वगैरह करते हैं, जिसमें जीडीबी शेल चल रहा होता है। ठीक है, एक विंडो ये आ गया टर्मिनल। दूसरा टर्मिनल कौन सा होता है जिसके अंदर हमने क्या किया होता है, हमारा ओपनओसीडी को ऑन किया होता है। हमने एक टर्मिनल ऑन करना पड़ेगा। अच्छा वो याद रखिएगा, मैं अलग से ऑन करवा के देता हूँ, वैसे उधर से भी ऑन कर सकते हैं आप। इस टर्मिनल के अंदर क्या होगा, आप ITM डंप की फाइल को रीड कर रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा फोल्डर साइज बड़ा कर देता हूँ। और जब भी आपने ऑन करना होगा, ये अगर लिनक्स में या विंडोज में जिधर भी है, तो आप इन्हीं कमांड के थ्रू कीजिएगा। जिस तरह उस फोल्डर में जाएगा, टेम्प के फोल्डर में, और वहां से फिर आप क्या करेंगे, एक फाइल बना देंगे itm.txt। मैंने इस लोकेशन पे है, ये उस फोल्डर में जाएगा और जाके एक फाइल बना देगा। ITM टच की कमांड होती है, वो एक फाइल बनाती है itm.txt की। ठीक है, अच्छा अभी तक हम इधर ही रहते हैं और क्या करते हैं, ये ITM डंप और उसके साथ दो फ्लैग्स हैं और ITM txt। ये क्या करता है, इसके ऊपर वॉच लगा देता है कि इस फाइल को रीड करना शुरू करता है, लाइक लाइव रीडिंग। जो भी डेटा आएगा उसके अंदर हमें उसी वक्त उसको दिखाएगा इसमें कुछ डेटा आया कि नहीं आया। ठीक है, ये मैंने कर दिया इधर ITM डंप -f कैपिटल और -f स्मॉल, और उसके बाद उस फाइल का नाम कर दिया। अब ये फाइल के ऊपर इसने वॉच लगा दिया, इसमें जब भी कुछ डेटा आएगा हमें दिखा देगा ये। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसके अंदर कॉन्फ़िग की फाइल चैप्टर 6 में दोबारा देख लेते हैं मेरे पास बनी हुई कि नहीं बनी हुई है। मैं आ गया हूँ ये मेरे बिल्ड वाले फोल्डर में, इसमें से मैं चैप्टर 6 में चला जाता हूँ। ठीक है, और sudo nano, और पहले मैं देख लेता हूँ ओपन OCD है कि नहीं। ओपन OCD डॉट उधर गया फोल्डर, ये रहा, ये चैप्टर 6 में आ गए हम, 5 6 में। ये ओपन OCD डॉट GDB की फाइल होती है आपके पास। ठीक है, मैं आ गया टर्मिनल पे, ओपन OCD डॉट GDB। इमरान, ये देखें इसमें मैंने क्या किया हुआ है, जब भी ओपन होगा वो टारगेट रिमोट करेगा खुद से। ये मैंने कुछ और भी चीज़ें ऑन की हुई थी, इसको आप टारगेट रिमोट, लोड, ब्रेकमैन और कंटिन्यू, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैं मैनुअल भी कर लूँगा, सिंपल आपको बता रहा हूँ सारा। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ओपन OCD में। ये ऑलरेडी वो आपको बना के देता है। ठीक है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमने क्या करना होगा, बुक के अंदर दोबारा आते, जो कॉन्फिग कार्गो डॉट कॉन्फिग की फाइल है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये वाली जो चीज़ें लिखी हुई है। मैंने किया sudo nano, और मैंने क्या इधर क्या कहते हैं इसको, डॉट कार्गो और कॉन्फिग। अच्छा ये देखिएगा, मैं अगर लिनक्स पे हूँ तो मुझे इधर GDB मल्टी आर्च लिखना है, या जो भी आप GDB का सेशन आपके पास चल रहा है। और अगर आप विंडोज में हो तो विंडो वाला लिखना है। उसके बाद ये चीज़ें जूं की तू हो, इधर बिल्ड और इधर टारगेट, ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए आपके पास। अच्छा बुक के अंदर ये प्लस का साइन भी है, तो उसने बोला है ये इसमें ऐड कर दे, तो ये प्लस का साइन लिखेंगे तो आपको एरर आएगा। ये प्लस का साइन शुरू में से हटा दीजिएगा जब भी आप इसमें। ठीक है, ये आपने इधर तक काम कर लिया। उसके बाद डायरेक्ट कार्गो रन करेंगे तो आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और नया कोड उसके बाद लोड भी हो जाएगा। अभी मैं इसको अगर कनेक्ट करता हूँ मेरे इस STM को, तो अगर आपके पास STM नजर आ रहा हो, इसमें देखिए कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि वो LED रोलआउट का चला था, सारी वो बत्तियां ऑन कर रहा है। ठीक है, अभी मैं हूँ अपने Ctrl+X, ये 6 वाले फोल्डर में हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ क्लियर। लेकिन 6 वाला जो हमारा चैप्टर 6 का फोल्डर है हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर हूँ। अब इसमें अगर मैं कार्गो रन करूंगा, ये क्या करेगा, कार्गो बिल्ड जो करते थे उसको भी खुद ही कर देगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर कार्गो डॉट कॉन्फिग में डिफाइन कर दिया। और GDB शेल भी खुद ही ऑन, GDB मल्टी आर्च भी खुद ही ऑन कर देगा, और उसके अंदर टारगेट रिमोट भी कर देगा। और क्या करेगा, टारगेट रिमोट के बाद उसके अंदर वो ब्रेकमैन भी कर देगा और लोड भी कर देगा। अच्छा इसको मैं दोबारा से इस सेशन को ऑन कर देता हूँ। ये सेशन मैंने ओपन OCD का ऑन किया। अब मैं इधर आया, इधर मैंने किया कार्गो रन। वो पहले उसको कंपाइल करेगा, फिर बिल्ड बनाएगा। बिल्ड बनाने के बाद क्या करेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ब्रेक मैन वाला जो सारा काम वो भी कर देगा। वो कार्गो बिल्ड से कर ले, नालों में कंपाइल करना है।
ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप कंपाइल भी हो जाए, बिल्ड भी हो जाए, टारगेट रिमोट भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आप कार्गो रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 2 फाइलें लाजमी होनी चाहिए आपके फोल्डर में। कौन सी? चैप्टर 6 के बाद ऑलरेडी उसने रखी हुई है, शुरू में उसने सिखाने की वजह से नहीं डाली थी। अगर आप देखें, ये OpenOCD लाजमी होनी चाहिए। OpenOCD के अंदर जो चीजें बताई मैंने आपको बुक के अंदर भी है, चैप्टर 5 के 5.5 में बताया हुआ था उसमें, और आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था बुक को पढ़ें, बुक को पढ़ेंगे बार बार चीजों का आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। और दूसरा जो डाट कार्गो कॉन्फ़िग अभी चैप्टर 6.1 में ही बता रहा है, उसके अंदर वो बिल्ड और वो चीजें ऐड होनी चाहिए आपके साथ। थोड़ा सा स्लो कर रहा है प्रोसेसिंग मेरे ख्याल में। वो मैंने उसी डिवाइस के थ्रू मैं अपना STM को अलग डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा ये देखें, कनेक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लोड भी हो गया, और इधर भी आ गया। लोड कैसे हो गया? अगर आप देखें मेरी लाइट्स ऑन ऑफ हो चुकी हैं इस पे। और दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, ये इधर भी पता चलता है लोड होने से। मैंने आपको बताया था पहले दिन, ये PC और MSP के ये आपके पास कीवर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ था ये ट्रांसफर रेट। ये देखें, ये ट्रांसफर रेट, ये मतलब कि आपके पास जो राइट हो गया उस पर, ये ब्रेक पॉइंट 1 ब्रेकमैन भी लग गया, कंटिन्यू भी आ गया। अगर हम सिंपल कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास इधर डेटा आ जाना चाहिए अगर तारें सही लगी हुई है। लेकिन ये हमेशा आता नहीं है, कभी कभार आपको उसको रीसेट करना पड़ता है। CONTINUE कंटिन्यू लिखा तो उसके ऊपर डेटा आपके पास नहीं आया। ठीक है, इसको हमने कर दिया Ctrl+C, इसको कर दिया क्विट, क्योंकि कोड हमारे इस पर राइट हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इसको रीसेट करके देखते हैं, नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं, और ITM डंप दोबारा लगाया हमने। और अच्छा हाँ, कुछ चीजें ऑन करनी होती है वो मैंने नहीं की, कुछ चीजें ऑन करनी होती है वो मैंने नहीं की। दोबारा से ऑन करता हूँ चीजें। OpenOCD इसको मैंने किया, इधर मैंने किया कार्गो रन। अच्छा OpenOCD नहीं कनेक्टेड तो वो कार्गो रन कैसे होगा? इसको बंद किया, दोबारा मैंने USB कनेक्ट की, और OpenOCD ऑन किया, इसको भी बंद किया, Ctrl+C किया, क्विट कर दिया, इसको भी ऑफ कर दिया। आजा भाई, ये कनेक्ट किया, ये OCD बर्नर पे आके फंस गया है। क्या कह रहा है? इसको मैंने कर दिया क्लियर, इसको भी कर दिया Ctrl+C। इनिट। अच्छा काम करते हैं, इसको एक दफ़ा ये निकाला। सर इसके GDP शेल में 2 कमांड्स भी रन करनी जो उसने बुक में दिया हुआ है। हाँ वो कर रहा हूँ। एक मिनट, ये ना मेरे वायर मसला कर रहा है। वो देखे जो ब्लिंक कर रहा होता है ना कभी, इसमें ये वायर प्रॉपर नहीं कनेक्ट हुआ होता, वो पता नहीं क्यों कर रहा है। ये अभी हो गया कनेक्ट, OpenOCD भी आ गया। अच्छा कभी आप कनेक्ट करें ना तो जो जहाँ पर आपने वायर लगाई थी उसके बिल्कुल साथ वाली वायर है ना, वो ब्लिंक कर रही होती है। उसका मतलब ये होता है कि वो सही तरह कोई कनेक्शन हुए नहीं है, या वायर आपके सही लूज है कहीं पर। अब अगर आप देखें तो प्रॉपर कनेक्ट हो गया, मेरा OpenOCD आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इधर ITM डंप भी ऑन कर दिया मैंने, और मैं आ गया, ये कार्गो रन किया इधर, दोबारा से इसमें कोड अब लोड हो गया। और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा जाके इसके अंदर मॉनिटर TPIU कॉन्फ़िग टर्मिनल, जो हमने फाइल में ITM टेक्स्ट वगैरह, ये जो आपके पास इधर से कुछ भी डेटा जाए वो ITM.txt की फाइल में जाए। इसको मैंने किया इधर से कॉपी, और मैं आया अपने GTP वाले टर्मिनल पे, इधर मैंने आके पेस्ट किया और एंटर की प्रेस की। और मैंने क्या करना होगा, और ये वाला पोर्ट भी ऑन कर दिया, इसका मॉनिटर ITM पोर्ट 0 ऑन, ये पोर्ट लगाया मैंने, इसको कर दिया एंटर का कीवर्ड। और अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, अगर आ जाए तो। ये आ गया हेलो वर्ल्ड, अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ सर आ रही है, सर आ रही। अच्छा मैं अगर इसका रीसेट बटन प्रेस करूंगा ना, हमारे टर्मिनल का दोबारा हेलो वर्ल्ड आना चाहिए। ये देखें, यार नजर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, जितनी दफा रीसेट करूंगा उतनी दफा दोबारा से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अच्छा एक दफा क्यों प्रिंट कर रहा है, उसका क्या रीजन है? अगर आप मेरे कोड पे देखें main.rs के,
इसके कोड में क्या, वो एक दफा प्रिंट करता है, उसके बाद लूप लगा के मेरे प्रोग्राम को उधर हैंग कर देता है। इसके अंदर से इस लूप ना कभी टूटेगा, मैं इन्फिनाइट लूप लगा दिया। इन्फिनाइट लूप से क्या होता है कि वो उसी लूप के अंदर खड़ा रहता है, ना उससे आउट जाता है ना उससे इन जाता है। उसका फायदा सर? ये दोबारा प्रिंट क्यों हो रहा है? क्या वॉचडॉग ट्रिगर हो रहा है बैकएंड पे? नहीं, दोबारा प्रिंट इसलिए हो रहा है, मैं उसको रीसेट कर रहा हूँ। ये जो मेरा, ये जो अगर आप देखें मेरे टर्मिनल के ऊपर जो अच्छा, ब्लैक बटन होता है ना, जो ठीक है तो मैं जब रीसेट करता हूँ तो वो क्या करता है, दोबारा से कोड जब भी रीसेट करता हूँ दोबारा से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, प्रिंट करता है, लूप में आके फंस जाता है। सही है। मैंने लूप इसलिए लगा हुआ है मेजर साहब कि हमें बार बार प्रिंट चाहिए नहीं, हमने सिंपल ये देख रहा था इधर से प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम आगे चल के चीजें पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि आप इसमें मुख्तलिफ सेकंड्स लगा देंगे कि हर 5 सेकंड पे एंट्री आ जाए, हर 1 मिनट के बाद मेरे पास एंट्री आ जाए कोड की, या कुछ खास कंडीशन लगाएंगे। अभी हमने सिंपल ये सीखा है कि हमारे पास से हम एसटीएम से कुछ डेटा रीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है मेजर साहब? उसेद भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, लूप इसमें इसलिए लगा होता है, ये जो कंट्रोलर होता है इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो भी कोड लग देते हैं वो कोड हमेशा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अच्छा, वो हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट, वो चलता रहता है। लूप के अंदर कुछ है नहीं। अगर हम यही हेलो वर्ल्ड वाली लाइन उठा के इस लूप के अंदर रख देंगे ना, तो क्या करेगा, हर वक्त हेलो लूप वो हेलो वर्ल्ड बार बार प्रिंट कर देगा। जिस तरह के हमने वो चैप्टर 3 में हमारे क्लास में पढ़ा था, वो पैनिक कर दिया था हमने कोड को, या हेलो वर्ल्ड लिखा था तो वो हेलो वर्ल्ड लिखता रहेगा। तो ये सारी पूरी कहानी है। आईटीएम इसका एक पूरा हमें वो ऐसा रजिस्टर हमें एक्सेस करके देता है, ऐसी पेरिफेरल एक्सेस करके देता है जिस पेरिफेरल के हम उसके ऊपर इंडेक्स 0 के ऊपर जब भी कुछ लिखते हैं वो कहाँ पर चला जाता है, हमारे एक पिन पे जाता है। उस पिन का नंबर क्या होता है, PB3 शायद, ये PB3 पे जाता है। PB3 को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरियल वाइड डिबग के ये पहली पिन से, जो कि SWO कहलाता है। ठीक है। इस SWO पे क्या करता है, हम रीड करने के लिए क्या करते हैं, हमारा ITM डंप से एक फाइल को रीड करवा लेते हैं टेम्परेरी के अंदर, ये इधर। ठीक है। ITM डंप के अंदर पहले हम इसी फोल्डर में हम जाते हैं टेम्परेरी के, इधर हम एक फाइल बनाते हैं ITM.txt, ये करना होता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, हमारे जब हम यहाँ पे भी लोड करते हैं ये 2 कमांड हमें आगे लिखनी पड़ती हैं कि ये, अच्छा ये कमांड आप अपने वो जो मैंने बताया था ना ओपन ocd.gdb, उसके अंदर डायरेक्ट पेस्ट भी कर देते हैं। ये ऑटो लिखी होंगी, आपको हर दफा लिखनी नहीं पड़ेगी। आप ये कमांड भी पेस्ट कर दें उसमें और ये कमांड भी पेस्ट कर दें। आप खाली इसको कार्गो रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पिन भी सेट कर दा, ITM.txt भी सेट कर देगा और उसका पोर्ट 0 भी ऑन कर देगा। और जैसे ही आप ऑन करेंगे आपके पास क्या करेगा, इधर हेलो वर्ल्ड का प्रिंट आ जाएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन था सुहेल अरशद साहब का, जैसे हम जो है वो ये सारी कमांड्स जो हैं वो एक फाइल में लिख सकते हैं ताकि हमें हर दफा मैनुअली ना लिखनी पड़े। तो ये मेरा ख्याल से उनको भी आंसर मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी मैंने शुरू में भी बताया था, लास्ट दफा हमने क्या किया था, मैं दोबारा ये फाइल इधर दिखाता हूँ, इसको Ctrl+C करके ये आ गया इधर, क्विट किया हमने और sudo nano open ocd.gdb, ये एक फाइल होती है। इस फाइल में आप सारी चीजें लिख सकते हैं, टारगेट मोड 3333, ये सेट प्रिंट SM डिबेंगल, ये भी एक तरह के वही प्रीटी प्रिंटिंग है जिस तरह आगे चल के इनको भी देखेंगे क्यों ऑन करनी पड़ती है। ठीक है। लोड से फाइल लोड कर देगा। ब्रेकमैन से जो हमने दिखा था वो कोड के स्टार्ट में आके खड़ा हो जाता है, कंटिन्यू से उस कोड को एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। इधर ही हम उसके वो ब्रेक पॉइंट लगा भी सकते हैं, main.rs11 या 17 जिस तरह शुरू मैंने लगाया था। इधर ही आप ये चीजें भी लगा सकते हैं जो हमने अभी लगाई, कौन सी वाली, मॉनिटर वाली। अच्छा, मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल में भी रखी होंगी शायद, ये वाली। ठीक है। मॉनिटर TPIO वाली, फिर टर्मिनल UART लगा दिया, मॉनिटर ITM डंप पोर्ट 0 ऑन, ये भी लगा दिया। तो आप इधर से भी ये सारी चीजें अगर आप इसी ओपन OCD या GDB में लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली जब कार्गो रन करेंगे तो सारी चीजें खुद ही हो जाएंगी। लेकिन बुक ने पहले हमें अलग अलग इसलिए बताई है कि हमें पता हो कि बैकएंड पे हो क्या रहा है, हमें हलवा खाने की आदत ना पड़े। क्यों रजब भाई? ऐसा ही है। ठीक है ना, तो हमें हलवा खाने की आदत ना पड़े, हमें पता हो कि बैकएंड पे है क्या। तो बुक ने पहले हमें एक एक चीज रन करना बताई, ये इधर से रन होती है, ये करना पड़ता है, इसको इससे अटैच करना पड़ता है, इसको इससे टारगेट करना पड़ता है,
इसको ब्रेकमैन करना पड़ता है, इसको कंटिन्यू करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें। तो चैप्टर 6 में और इसका जो 6.2 है उसमें पैनिक को रन करना है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह वो आप एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा, उसमें कोई हम अलग से करवा नहीं रहे क्योंकि वही सारी चीजें रिपीट होगी। तो अभी तक के लिए किसी की कोई क्यूरी हो तो वो मुझे बताएं, तो फिर हम आगे इसको प्रोसीड करें। जी सर, वो कोड खोलिएगा जो आपने अभी एग्जीक्यूट किया। ये रहा जी ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि ये जो हमने डाटा आउट किया है ट्रेस के ऊपर जो है, जी हाँ आईटीएम के ऊपर, तो ये हम इसका कोई सीरियल मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं इस कंट्रोलर का? जी बिल्कुल, वो आगे आगे यूज करेंगे चैप्टर 11 में, वो सीरियल मॉड्यूल भी यूज होगा। इनफैक्ट ये अपना इसका बिल्ट इन सीरियल मॉड्यूल है, लेकिन इसके अंदर एक फंक्शनलिटी है कि इससे रीड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एडजेक्टिव ये भी है कि इसके ऊपर राइट नहीं कर सकते, मतलब इसको हम कमांड सेंड नहीं कर सकते, सिंपल रिसीव कर सकते हैं। सही है, सिंपलेक्स मोड में रिसीविंग भी ठीक है। जी हाँ, ठीक है। तो वैसे मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा इसलिए कि इसमें हम डायरेक्ट जो है लॉगिंग भी कर सकते हैं, वरना ब्रिज लगा के उस केस में फिर हमें दूसरे टर्मिनल से करना पड़ता है। ये तो बड़ा अच्छा है, यानी अब डंप कर लें और बाद में डिबग कर लें। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि आगे वो जो हम मॉड्यूल पढ़ेंगे, सीरियल मॉड्यूल बोल के FTDI1 बेसिक हमने आपको लेने को भी कहा है, तो उस मॉड्यूल के थ्रू क्या करेंगे हम, इसमें कुछ डेटा अपनी कमांड सेंड भी कर सकते हैं और इससे कुछ रीड भी कर सकते हैं। ठीक है जी जी सही है, बिल्कुल ठीक है। मैंने एक लिंक शेयर किया था वो इलेक्ट्रोब्स वाला, उससे मैंने भी मंगवाए हैं, कल ही मंगवाए थे मैंने उससे इस मॉड्यूल। इधर इस्लामाबाद से ही वो दे देता है, डिलीवर कर देता है। तो मंगवाया क्या है आपने वैसे? सर मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं, मतलब FTDI के ब्रिजेस मंगाए हैं, अपना एक STM32 एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था, उसका भी ST-Link का डिबगर अलग से सेपरेट मंगवाया है। बाकी ये ब्रेड बोर्ड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। रजब भाई मुझे लग रहा है हम दोनों को इनकी शागिर्दी में आना पड़ेगा। ऐसा ही है सर वो ऐसी बात भी नहीं है, आप कहाँ हम कहाँ, ऐसी बात यार नहीं। हमें वैसे कुछ आता नहीं है, सच्ची बात ये, बस हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपको रास्ता बता रहे हैं कि ये रास्ता, इस रास्ते पे चलते रहो। नहीं अच्छी बात है सर, इसी हम सीखेंगे। बल्कि अभी मुझे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। बंदा तो यानी अगर 15-20 साल भी लगा लेना, फिर भी डिस्कशन से कोई ना कोई नई चीज मिल रही होती है, तो ये काफी कंस्ट्रक्टिव है। मतलब मैंने ITM यूज नहीं किया था, ऑल्दो मुझे पता है ये ट्रेस माइक्रो सेल्स के लिए यूज होता है, लेकिन मैंने यूज नहीं किया था, तो मैंने पहले मतलब यूज करते हुए भी देख लिया, काफी अच्छी चीज है। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, क्या नाम है आपका, उसैद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब भी कुछ पढ़ रहे तो कुछ ना कुछ नया मिलता है। मैं, हमारे टीचर है फ़हीम साहब, ठीक है, हमारे फैकल्टी में हमसे सीनियर है, रजब से भी, मुझसे भी हमारे टीचर भी रहे, तो मुझे जब भी मौका मिलता है जो उसका उनका सेशन चल रहा होता है तो मैं उसको जरूर ज्वाइन करता हूँ। हालांकि जब चैप्टर 3 जो है वो पढ़ा रहे थे, हमने पढ़ लिया था, और हम जब कराची में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, उनका सेशन सुबह 9 बजे शुरू होता तो मैं जाके बैठ जाता था, हालांकि मेरा सेशन 12 बजे होता जब मैंने पढ़ाना होता था, लेकिन उससे भी मैं उनके सेशन में जाके बैठता था, तो मुझे हर दफा कुछ ना कुछ एक पॉइंट नया मिलता था जो वो पढ़ा रहे होते थे। सर तभी आप इस जगह पे हैं और हम नहीं है, तलब की बात है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को भी हमने लेना है, और होपफुली ये आप Q2 पूरा करें तो आपको हम टीम में शामिल करेंगे। बस Q2 थोड़ा सा पूरा कर लें आप लोग, ठीक है, थोड़ी सी बेसिक्स है। चैप्टर Q1 के अंदर तो हमने सिंपल रस्ट पढ़ी थी ना, तो जो हमने रस्ट पढ़ी है, इनफैक्ट अभी हम उस पढ़ी हुई चीज से ये समझ रहे हैं कि लिखा क्या हुआ है। जिस तरह अगर हमें पता है यूज ऑक्सिलरी 6, ये कोई लाइब्रेरी आ रही है, हमें पता है लेट से कोई कीवर्ड बन रहा है, सही है, सॉरी कोई एक वेरिएबल बन रहा है, वो वेरिएबल किस टाइप का है वो इधर से रिटर्न हो रहा है। प्रिंटलन या प्रिंटलन इनफैक्ट प्रिंटिंग का ही काम करता है, सही, सिंटैक्स इसका ये है, उसका वो है, तो आगे चल के बहुत सारी चीजें भी पढ़ेंगे। तो किसी और का कोई सवाल हो कोई, तो वो मुझसे शेयर कर ले, तो फिर हम आगे मूव करें। सर मेरा एक सवाल है जी, 1 by 1। ज़हीम सर, मेरा एक सवाल है। जी अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि मैं 2 साल से एम्बेडेड और IoT के मतलब प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ इंडस्ट्रियल लेवल, तो अगर इस तरह ये कमांड लाइन आप करने बैठ जाए तो फिर तो ये तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह कोई इसका कोई GUI नहीं है जिससे मतलब ये सब कुछ आसान हो जाए, जिस तरह और आर्डिनो का होता है या इस तरह? Eclipse है ना, Eclipse के अंदर, लेकिन आपको एम्बेड करना पड़ेगा रस्ट को। मेरे ख्याल से रस्ट के लिए है Eclipse बना हुआ, तो उसके अंदर GDB भी इंटीग्रेट हो जाता है, तो वो नहीं, वो रस्ट सपोर्ट करता है।
अच्छा अज़ीम भाई, अगर जी। आप वैसे ही बात कर रहे हो, मैं शायद उस लेवल पे नहीं हूँ, आप थोड़े से सीनियर है मुझसे, मतलब कि आपको कोड तो हर दफा लिखना ही पड़ेगा ना? नहीं सर, कोड तो लिखना पड़ेगा, उसकी जो डिबगिंग ठीक है, होती है। कोड लिखना है हाँ, और डिबगिंग करनी है। डिबगिंग आप कह रहे हैं कि इसके थ्रू ना हो, वो उसके अपने उसके ऊपर हो जाए, आईडीई मतलब के के ऊपर हो जाए ना, इंटीग्रेटेड आईडी के आईडी ऊपर। अच्छा, इसकी जो डिबगिंग है ना, वो आप विजुअल स्टूडियो कोड पे भी कर सकते हैं। जी हाँ, अच्छा। सकती है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड पे भी हो सकती है। उसके लिए आपको launch डॉट जीडीबी लगानी पड़ती है। और क्योंकि मैंने रस्ट में तो डिबगिंग कर ली थी, एम्बेडेड रस्ट में डिबगिंग नहीं की उसकी। ठीक है, तो एम्बेडेड रस्ट पे डिबगिंग में एक दफा करके देख लूंगा launch डॉट ओसीडी से। तो वो अगर विजुअल स्टूडियो कोड में होगी तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो इसके लिए इसका एक फर्दर मॉड्यूल है कीमो का। वो ठीक है। इसका क्या करता है, वो एक तरह से जिस तरह मैं एसटीएम के ऊपर कोड लिख रहा हूँ, एसटीएम कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो क्या करता है, इसकी डिबगिंग डायरेक्ट आपको आउटपुट बता देता है वो कीमो के ऊपर कि इसका क्या आउटपुट होगा एग्जैक्टली। लेकिन उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप लाइट्स ऑन ऑफ नहीं करके देख सकते, क्योंकि वो आपको एक तरह से बोर्ड Simulated है। का ग्राफिकल फेस नहीं देता। वो सिंपल आपको ये देता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब अच्छा, आप कह रहे सिमुलेशन। सॉफ्ट, आप कह रहे सॉफ्ट सिमुलेशन है। आपका STM32 सॉफ्ट उसका एक एमुलेटर एमुलेट करता है। जी हाँ, बिल्कुल, वर्चुअल इमुलेट। वर्चुअली आप सिमुलेट करके उसको देख सकते हैं उस पे ही ना। जी हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अभी शायद अब्दुल रहमान या रमीज कुछ पूछना चाह रहा था। सर मैं रमीज पूछना चाह रहा था। मैं सर पूछना चाह रहा था, अगर हम अपने कोड में कमेंटिंग करते हैं और फिर फ्लैश करते हैं, तो वो कमेंट्स भी फ्लैश मेमोरी कंज्यूम करेंगे या वो ओमिट हो जाते हैं फ्लैशिंग के टाइम पे? अच्छा, तो अगर तो रिलीज मोड में जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वो ओमिट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि रिलीज मोड के अंदर क्या करता है, वो कोड की ऑप्टिमाइजेशन करता है, बहुत सारी चीजें डिलीट कर देता है। ऑप्टिमाइजेशन को कोड के हम चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे। और फर्दर इसके ऊपर सैयद या ज़हीम कमेंट कर सकते हैं कि वो जो हमारे पास कमेंटेड कोड ऑफ लाइंस होती हैं, वो जब हम रिलीज मोड में बिल्ड बनाते हैं तो बाइनरी में वैलिड होती हैं कि नहीं होती। सर वो नहीं सर। फ्लैग से होता है। सॉरी प्लीज नहीं सर, कंटिन्यू करें। जी सैयद भाई। अच्छा सर, वो जरा फोल्डर खोलिएगा जहाँ पे उसने बनाई थी अपनी बाइनरी फाइल, जहाँ पे उसने बनाई थी। बाइनरी फाइल ये आ गया फोल्डर, ये आ गया इसके अंदर ठीक मैं है। जो अच्छा मैं एक मिनट में देख लूँ, मैं चैप्टर 6 में हूँ। एसआरसी और आ गया 6। ठीक है, 6 में आ गया माय डिस्कवरी होम, टारगेट में ये होगी आ ना। गया। अच्छा एक मिनट, मेरे पास ना ये मैंने इधर ही ऑन किया हुआ है 6। ओहो, एक मिनट दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। अरे सर, मेरे ख्याल से जो है ना, ये इवन आप डिबग मोड में भी अगर प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होंगे ना, तो कमेंट्स वगैरह जो है वो उसमें वो हट जाते हैं। ये सिर्फ आपको डेवलपमेंट पर्पस के लिए, जब आपने कोड को व्यू कर रहे हैं उस वक्त तो नजर आ रहे होते हैं। वंस आप इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं। रिलीज मोड में तो और अच्छा, बहुत सारी चीजें भी एलिमिनेट हो जाती हैं, लेकिन ये है कि कमेंट्स वगैरह और ऐसी चीजें जो हैं ये डिबग मोड में भी जो है वो रजब भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होता इसी तरह, जो एक्चुअल बाइनरी फाइल फ्लैश होती है ना, उसके अंदर सिवाय कोड की, और कोड भी ऐसा नहीं कि सारे कोड, बल्कि उसके अंदर भी जो ऑप्टिमाइज्ड कोड होता है कि बहुत सारे नहीं सैयद भाई ऑप्टिमाइज कोड जाता है रिलीज मोड में। अगर रिलीज मोड नहीं है तो ऑप्टिमाइज कोड नहीं जाता। जिस तरह कार्गो रन डायरेक्ट करेंगे तो वो पूरा कोड लेके जाएगा, लेकिन कार्गो रन माइनस रिलीज का फ्लैग देंगे तो फिर ऑप्टिमाइज जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, इसमें ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स होते हैं ना, इसमें O01 के नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से डीबग के अंदर भी, क्योंकि जब हमने देखा, जब हम स्टेप इन कर रहे थे इसको डीबग करते हुए, तो हम देख रहे थे कि भाई हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन भी आ रही थी फाइल की, जो कि हमें रीडेबल फाइल थी कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है अभी। तो बेसिकली एक इंटरमीडिएट, एक मिक्स्ड फाइल होती है। मुझे अब इस रस्ट का नहीं पता, लेकिन एक मिक्स्ड फाइल होती है जिसके अंदर आपके पास उसकी सोर्स भी होता है और साथ साथ उसकी डिसअसेंबली भी नजर आ रही होती है। तो वो एक्चुअल जो फ्लैश हुई होती है वो सिर्फ बाइनरी और वो कोड होता है, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कमेंट्स और वो जो इसके अलावा एक्स्ट्रा डिबगिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी सिस्टम पे ही रहती है, लेकिन वो उसको लिंक करके दिखा रहा होता है आपको। सही है। सही। रमीज भाई। जी सर, हो गया। उसैद भाई को उस्ताद मान लेते हैं। नहीं सर, सर माना हुआ है। नहीं। अच्छा भी, अच्छा ये तो सारी सीनियर की डिस्कशन थी। जूनियर जो इतने सारे लोग हैं वो कहाँ पर है?
अब्दुलरहमान भाई। जी जी सर। अच्छा आप लोगों में, सॉरी पर जा, नहीं सर, असल में बात सारी ये है कि जो जूनियर होते हैं ना वो बड़े होकर उस्ताद को जो है ना वो मात दे देते हैं, तो असल में ये सारे जो है ना ये हमसे सीनियर बनेंगे अभी। अच्छा अब कहानी ये है कि अभी तक मैं सोच रहा हूँ आगे मूव करूँ, लेकिन टाइम रह गया कम। ठीक है, अब आप लोगों के लिए वैसे ही कह रहा हूँ कि देखो ऐसा नहीं होगा कि अब मेजर साहब पता क्या करते हैं, मेजर साहब पूरा हफ्ता कुछ नहीं करते हैं, आखिरी रात को 11 बजे काम करना शुरू करते हैं मेजर साहब। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। तो ये बिल्कुल गलत मेथड है सर मैं आज से ही मेहनत शुरू करूंगा सर। हाँ शुक्र है आपने कल नहीं बोला, नहीं तो कल कभी नहीं आती। अच्छा बाकी जितने भी अभी मेरे साथ तकरीबन कोई 80+ लोग लाइव बैठे हुए, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग क्या करें, अभी जिस तरह हमने सेशन खत्म किया है ना, तो अभी आपकी मेमोरी बिल्कुल ताज़ा है। वैसे मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करवाया नहीं है, सारे का सारा बुक में लिखा हुआ है, सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करके कमांड बता दिए कि ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें। आप उन चीज़ों को अभी करें बैठ के, अभी जिस तरह सेशन खत्म हुआ, चलो चाय पानी पी लें, नाश्ता कर लें घंटे 2 के बाद, लेकिन आज आप करेंगे ना आपकी मेमोरी फ्रेश होगी, आप उसके अंदर आपको आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वो इस सैटरडे को जाके जिस तरह मेरे साहब की करेंगे, फिर आप बोलेंगे ये तो यार सर ने पढ़ाया नहीं, ये तो आया नहीं, ये तो बुक में है नहीं। तो आप आज करें, आपको जो आज प्रॉब्लम नजर आ रहा है आप आज ही पोस्ट कर दें स्लैक के ऊपर या फेसबुक पे, मैं रात में या कल में सुबह देखूंगा तो उस पर कॉमेंट करके आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, और पूरा वीक है, आप कोशिश करें डेली 30 मिनट दे दें। अच्छा कुछ ना करें, कम से कम उसको रीड ही कर लेना बुक को डेली थोड़ा थोड़ा, तो रीड करने से होगा जब आप कर रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा यार इधर तो मुझे ये भी ऑन करना है। जिस तरह मेजर साहब ने पढ़ा हुआ था चैप्टर 6, तो मुझे कहने लगे आपने सर वो वाला तो उधर ऑन नहीं किया पोर्ट, तो अच्छा कि मुझे उससे पहले खुद ही पता चल गया था, मुझे उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा उसमें आगे पोर्ट ऑन करना था खाली, तो क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ तो उन्हें पता था। तो कम से कम आप पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने से ये होगा कि आपको पता होगा कि मुझे ये चीज इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप करना है, ये नेक्स्ट स्टेप करना है, ये नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ आप पूरे का पूरा क्या करें, उसकी ओपन OCD.GDB के अंदर बना के रख लें चीजें, तो क्या होगा कि जब भी आप उसको कार्गो रन करेंगे सारी की चीजें ऑटो रन हो जाएगी। लेकिन वो कैसे होगा, आपको खुद से रीड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा, रीड नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जी सर। ठीक है जी सर, मैंने एक चीज़ पूछनी थी। जी अब्दुलरहमान। सर मैंने ना ये ब्रेड बोर्ड के साथ LED कनेक्ट की थी, तो ये एक LED तो मतलब इजीली चल जाती है, और 4 का भी कनेक्शन मैंने देखा था कि वो 4 डिफरेंट जगह पे लगा के और 4 रजिस्टर्स लगा के तो आप 4 पिंस लगा के STM में चला सकते हैं। तो सर अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा अगर चलाते हैं तो हमें जो राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट पे जो बार्स बनी हुई है वर्टिकल, क्या इनमें मतलब लगाना चाहिए उसको, मतलब अगर अच्छा ये पूरा ना ब्रेड बोर्ड के कनेक्शन होते हैं, तो जी अगर सर। मैं अपने वो क्या करता हूँ STM को ले लेता हूँ अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके, तो आप लोग ओहो इसको कर दिया कैंसिल और कर दिया स्टॉप शेयरिंग, तो कर दिया बंद। ये तो अगर आप ये देखें मेरा बोर्ड, अब जी बोर्ड सर। के अंदर क्या करें, आप वहां से जो उसकी ग्राउंड की पिन होगी ना, उसकी जो माइनस वाली पिन है ना आपके पास, ये जो माइनस लिखा हुआ है जी जी लेफ्ट सर। साइड पे, इसके माइनस में दे दें। अब इसमें माइनस में देंगे ना, मैंने लास्ट दफा वाली स्लाइड में बताया था कि इसमें माइनस देंगे तो पूरे के अंदर माइनस में चला गया वो। ठीक है सर। ठीक है, तो आपकी LED की हर LED की माइनस आप इससे कनेक्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास 8 LED है, माइनस इससे कनेक्ट कर दी। अब रह गया पॉजिटिव का मसला। अब वो आप अपने STM से जिस तरह P9 से आपने उससे पावर लिया और ला के, अब इसमें भी नंबर लिखे हैं इसके, अगर आप देखें ना जी जी सर बिल्कुल। 1 2 3 4 ब्रेड बोर्ड के अंदर है। अब जी उसके सर। P लें और इसके 1 में लगा दें। ठीक है, इसके 1 के अंदर जब लगा होगा इधर से पावर आएगा, और इसका जो एंड साइड है इधर तक पूरा पावर चल रहा होगा, अगर मेरी आप उंगली को फॉलो कर रहे हैं। जी जी ठीक सर है, मैं देख रहा हूँ। अब इसके अंदर से आप क्या करें, एक रजिस्टर लगाएं और इसके जो राइट साइड में जा रहा है इधर रजिस्टर, इधर से लगाएं और लाके इधर कनेक्ट कर दें। जी सर। ठीक है, अब ये एक इस तरह 9-10 पिन आप लगा लें, P9 वाली सारी इधर लगा लें और उन सब के रजिस्टर आप इधर से कनेक्ट करके इस तरफ ले जाए।
ठीक है। जी, अब ठीक है सर। रेजिस्टर्स के बाद पावर इधर आ जाएगा, इधर आपने एलईडी का प्लस का पॉइंट इस तरफ लगा दिया और नेगेटिव का पिन आप ये जो लाइन थी ना आपकी आखिरी वाली, जी जी इधर सर। आपने उधर इधर कनेक्ट कर दे, तो आपके पास क्या होगा, पावर आपकी इधर से आ जाएगी, ये मेन जो बोर्ड से इधर आ रही होगी, इधर से एलईडी से कनेक्ट और रेजिस्टर से कनेक्ट होकर इधर आ रही होगी, और एलईडी आपकी पॉजिटिव इधर लगी होगी, नेगेटिव आपकी डायरेक्ट इधर लगी होगी, ये जो है ना पट्टी इधर, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपके पास आपको नेगेटिव आपको एक ही देना पड़ेगा और पॉजिटिव आपका अलग अलग लाना पड़ेगा सबको। तो मैंने उस पर शेयर भी कर दिया एक लिंक ना, ऑर्डिनो के साथ कनेक्शन किया हुआ उसका, जो आपने एक्सप्लेन किया अभी चैट पे, तो वो तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसैद भाई ने कनेक्ट किया, आपको शेयर किया है, तो वो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह मैं फर्दर फिर भी बताता हूँ। लाइक आपने क्या करना होगा, आपने पिन लगाई फॉर एग्जांपल P9 ये इधर लगा दी इस बोर्ड में, ठीक है, और ये एक पिन लगा दिया आपने। उसके बाद लेना होगा आपने एक रजिस्टर, और रजिस्टर मुझे पड़ेगा ढूंढना नीचे से, ये मिल गया सर वो ठीक है। ठीक तो हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, ये रजिस्टर आपने लगाया इधर और ये लगा दिया इधर। ये 330 ओम का हो, 1 किलो का हो तो मसला नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू का 200 ओम का नॉर्मली चल जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये आप देख लें, ये कनेक्शन आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एलईडी। अब एलईडी का जो पावर वाला है वो आपने कहाँ पे लगाना होगा, एक नेगेटिव सॉरी एलईडी की जो टेढ़ी पिन है ना वो पॉजिटिव एनोड है। बड़े वाली छोटे वाली, बड़ी वाली ठीक है, जो है वो कैथोड होती है, छोटी वाली जो है वो एनोड होती है। ठीक है। टीडी सर वो हो जाती देखिए है, बाय डिफॉल्ट टीडी नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये देखें अब्दुर्रहमान, ये देखें ये इस तरह होगा अब्दुर्रहमान। जी जी सर ठीक है, मैंने ये एक लगा ली थी, मैं जस्ट 4 के लिए पूछना चाह रहा था, 4 या 4 से ज्यादा अगर हो तो और क्या आप इसके अंदर, बल्कि एक स्टूडेंट ने, मुझे नाम नहीं याद उनका, उन्होंने मुझे भिजवाई थी पता नहीं टेलीग्राम पे, उन्होंने 8 की 8 लगाई थी और 8 की 8 एग्जीक्यूट हो रही थी उसी तरह एलईडी पे। ठीक है सर, मैं भी टेस्ट तो करूंगा, हो जाएगी ये। और नेगेटिव आपको एक ही देना पड़ेगा, पॉजिटिव हर एक की अलग अलग आएगी और बिल्कुल इस तरह बोर्ड बन जाएगा आपका। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जी जी जी। सर जो हमारा बोर्ड है STM32 इसकी एम्पेयर रेटिंग 100 मिली एम्पेयर है और एक एलईडी तकरीबन 20 मिली एम्पेयर ले लेती है अगर मैक्सिमम पावर पे हो तो हम अगर A1 5 एट अ टाइम मैक्स चला सकते हैं या इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये एम ही लिखा हुआ। ऐसी कोई लिमिटेशन है नहीं, क्योंकि ये तो आपको जितनी भी पिन है सबसे, मतलब कि ये इनफैक्ट जो बना हुआ है ना बोर्ड, STM बोर्ड बना हुआ है क्वाडकॉप्टर के लिए। अभी आपके कम से कम 4 फैन चलाएगा छोटे छोटे, ठीक है, कम से कम की बात कर रहा हूँ आपका। अब कैमरे का हमने इसमें किया नहीं, लेकिन कैमरे का इनपुट आउटपुट ले सकता है। अभी ITM डंप वाला इनपुट आउटपुट लेके देगा, सीरियल मॉड्यूल लगा होगा उसको भी देगा, तो सारी पिन्स के अंदर पावर दे सकता है। और एट टाइम 8 तो मैंने खुद भी लगाई है इसमें और एक स्टूडेंट ने भी लगा के दी है। 8 पिन पे तो कोई मसला नहीं करता। वो तो सर 1 एट अ टाइम चल रहा होता है ना रूलेट में। आप एक दफा करके देख लें, सबको ऑन भी करके देख लें, रूलेट में कोई मसला थोड़ी है, सबको ऑन कर दें। सर उसका एक आसान तरीका है। जी 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 उसैद भाई, अगर इनकी बात बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि यूएसबी पोर्ट भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सोर्स कर रहा होता है, और हर पिन का ना फैन आउट होता है, यानी कि कितनी वो ड्राइव कर सकता है। तो बेहतर ये है कि आप बजाय एक्टिव हाई करने के आप एक्टिव लो सिंक कर लेना। सिंक ये होगा कि आप डायरेक्ट 5 वोल्ट उसको दे दें, बेशक अपने की चार्जर से देने से, लेकिन सिंक करे वो, यानी वो जब पिन पे 0 जाए तो एलईडी ऑन हो, तो वो आप ना एक्टिव लो कॉन्फ़िगरेशन लगानी होगी। तो जिस तरह ये रिले के अंदर होता है, नहीं किसी के अंदर भी हो सकता है। मैं उसको क्या, हाँ आप GPIO को हम एक्टिव लो के तौर पे यूज करेंगे, तो बेसिकली आपका जो पावर जो पॉजिटिव आ रहा होगा ना वो डायरेक्ट रेल से आ रहा होगा, और नेगेटिव जो है ना वो रजिस्टर से होता हुआ आपकी पिन के पास जा रहा होगा। तो बेसिकली जब आप पिन को 0 करेंगे ना तो उसमें से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से आपकी पिन तक, और फिर लाइट एलईडी ऑन हो जाएगी। वो रिवर्स ऑर्डर कर देना आपने पूरे का पूरा। तो सिंक करना जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, सोर्स करने में फैन आउट के इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा वैसे आप रमीज भाई क्या कीजिएगा, सबको उसी कोड में सबको ऑन कर दीजिएगा, और जिस तरह वो तो एक ऑन ऑफ होती है ना सबको। मैंने मुख्तलिफ कोड लिखे थे जब मैं पहली दफा बना रहा था ना, मैंने रोलेट को मुख्तलिफ अंदाज में चलाया था। एक दफा सबको ऑन कर दिया, एक दफा सबको ऑफ कर दिया। बल्कि मुझे याद है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, हमने कोड लिखा था हमारे असाइनमेंट में था, सबको ब्लिंक करना, सबको एक दफा ऑन एक दफा ऑफ, सारी ऑन
सारी ऑफ, पूरा इस सर तरह वो के रोलर बनाए थे। सर इशू मुझे एक्चुअली ये था, जो इसने करंट रेटिंग बताई है ना वो सिर्फ पिन्स की बताई है, जो इसकी अपनी एलईडीज हैं वो अलग पावर ले रही हैं मेरे ख्याल से। जो हमारी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट वाली पिन्स की हमारी अरेज हैं, इनमें वो आप बताता लगा है कि के देख मैक्सिमम। लेना रमीज भाई, ठीक है करके सर, देख लेंगे उसको, एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक सर। क्योंकि एक स्टूडेंट ने किया है, वो एक ही शायद हो रही है, आप सही करें, लेकिन उसको मुझे अगर वो बैठे हुए हैं तो वो अपना हैंड रेस कर दे, उनसे बात भी कर लेते हैं। उन्होंने पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, हमारी क्लास के ही है, मुझे नाम नहीं याद। ज़हीम भाई आप ही थे, कोई और था वैसे? जी जी जी, इमरान सरवर, हाँ आप थे, मुझे याद आ गया। जी, मैंने वो प्रोजेक्ट के था वो लिंक भी शेयर कर दिया मैंने यूट्यूब पर ना। जी जी, तो सिंपल सा अच्छा क्या ये इमरान सरवर ये कीजिएगा कि आप ना सारी पिंस को एक साथ ऑन करके और सारी एलईडी लगा के देखिएगा कि वो पावर सही सब पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है, उसैद भाई ने भी कहा है, और हो भी सकता है, नहीं इसमें और वो आप देखें फिर क्या बनता है। 5, 6 या 8, 9 एलईडी के लिए इशू नहीं होगा, लेकिन वो तब होगा अगर आपने बहुत सारी एलईडी लगाई नहीं है इकट्ठी, और जब आप इकट्ठी ऑन ऑफ कर रहे होंगे ना तो वो डिम हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, वो उतना पावर नहीं दे पाएगा उसको, सही है, हाँ, ठीक है, लेकिन समझ लेकिन गया। 8 एक एलईडीज के लिए कोई उतना बड़ा इशू नहीं होगा। अगर ये 5, 10 मिली एम्पेयर भी लें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उसके उसमें। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा लेकिन अभी बोर्ड के आप सर लोग, जी ओवर जी रेट जी होने का रमीज तो भाई, कोई चांस नहीं है। सर मैं एक्चुअली पूछना ये चाह रहा था कि बोर्ड के ओवर रेट होने का तो कोई चांस नहीं है ना, ओवर हीट होने का ज्यादा करंट की वजह से? नहीं, वो अगर डिम हो जाएगा तो वो ऑलरेडी करंट दे नहीं रहा होगा, ऐसा हुआ नहीं आज तक हमारे साथ। करके अच्छा देखते ठीक हैं, सर। 4,000 मैं दे दूंगा, आप जल गया तो। नहीं नहीं सर, देंगे। अच्छा खैर, अच्छा अभी आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने ना चैप्टर की जो मैनुअल थे वो पढ़ के आने, अगली दफा आते ही, और आपके सर पे ओले पढ़ने के हैका वो होना है, क्या कहते हैं उसको, कहूट। सर मुंडाती कहूट। कहूट। सर मुंडाते ही ओले ये पढ़ने, अगली क्लास शुरू होते ही कहूट करना है। कहूट में अभी तक जो हमने पढ़ा चैप्टर 5 में, उस तक की सारी चीजें एडिट होंगी, ठीक है, और उन चीजों के बारे में छोटे छोटे सवाल होंगे और आप सबने पार्टिसिपेट करना है उसका। और ये भी याद रख लें कि अगले 3 हफ्तों के अंदर अंदर होपफुली आपका फाइनल क्विज भी हो जाएगा, जिसमें जो हमने पढ़ा हुआ अभी तक बिटवाइज ऑपरेटर, और दूसरा पढ़ा है हमने, दूसरा क्या पढ़ा है, अनसेफ रस्ट पढ़ा है, तीसरा हमने भी इसकी चैप्टर 5 पूरा कर लिया है, और चैप्टर 6 भी, चैप्टर 6 के अंदर भी यही है, आगे कुछ है नहीं, ठीक है। पैनिक वाला प्रिंट करा हुआ है, उसमें थोड़ा सा हॉल्ट बताया हुआ क्या होता है। और अगली दफा हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे। चैप्टर 7 को भी कोशिश करके पढ़ के आइएगा, तो वो पढ़ने में आसानी होगी, हमें, आप लोगों को समझ में आसानी होगी। अगर आपने एक दफा पढ़ा होगा तो उसको हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे। तो क्या कहते हैं सर रजब आप? नहीं सर, अच्छा आइडिया है, हमेशा मतलब पढ़ के आना चाहिए। वैसे तो पहले ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, आपने भी एकेडमिक बैकग्राउंड है तो सुनी ही होगी। तो पढ़ने से जो है ना, फिर आप पहली दफ़ा आप सुन रहे होंगे हमसे तो चीज़ बिल्कुल ही नहीं होगी। आप एक दफ़ा पढ़ चुके होंगे तो अब आपको जो है वो पढ़ नहीं रहे होंगे बेसिकली। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड वो रेज हो रहे होंगे और आप वो हमसे क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके आएंगे, कहीं फंस रहे होंगे तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और सेकेंडली ये चैप्टर 7 वैसे है बड़ा खुश की, याद रखिएगा। हाँ, अभी तक फिर भी आसान था कि एलईडी ऑन होती थी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ रहा है। तो चैप्टर 7 में ऐसा कुछ है नहीं, वो खुश है, काफी डिटेल भी लिखा हुआ है, पढ़ के आइएगा, अच्छा रहेगा। तो फिर थोड़ी सी डिस्कशन भी होती रहेगी। सर ये जीडीपी जी काशिफ भाई, सर ये जीडीपी जो सर्वर वाला जो कमांड है सर, ये एक दफा दोबारा बता देंगे स्क्रीन शेयर करके, ताकि सब देख भी लेंगे अगर किसी को और इशू आ रहा है तो। अच्छा, जीडीपी मल्टी आर्च की बात कर रहे हैं या मैंने कार्गो रन में जो पूरा बनाया उसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये जो मल्टी आर्च वाली, मतलब जो हम जब जीडीपी सर्वर लिंक करते हैं और वो उसमें जाता है, जब हम टारगेट रिमोट अभी करता हूँ। अच्छा वैसे बुक में भी दी हुई है, मैं बुक वाली भी ले आता हूँ और अपने पास जो लिखता हूँ वो भी दिखा देता हूँ। वो आ गया, इसी में बल्कि आ रही है वाली ट्राई करके सर, एक एरर आ रहा था तो मैं इसलिए पूछ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी दिखा देता हूँ, दोनों दिखाता हूँ। एलईडी रोलेट डिबग क्या गया, फ्लैश इट। अच्छा जो बुक में दी हुई है ना, वो ये वाली कमांड है। ये वाली, ठीक है।
अब इस कमांड में करना क्या होता है, अब ये जो जीडीबी है ना, इधर 3 चीजें लिखी जा सकती हैं इस इन सारी चीजों की जगह। क्या लिखा जा सकता है, एक तो ये लिखा जा सकता है, ये जिस तरह अभी विंडोज में लिख रहे हैं हमारे, क्या नाम है इनका, मेजर साहब, विंडो में वो ये लिख रहे हैं, मैं लिनक्स पे लिख रहा हूँ, मैं लिनक्स पे ये लिखता हूँ। और कुछ जगहों पर शायद जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये लिखा जाता है शायद, ठीक है। अच्छा, ये लिखा कैसे जाता है, अभी मैं ले आता हूँ इसको अपने पावर पॉइंट में और उसमें फ़ॉन्ट बड़ा करके आपको दिखाता हूँ और फिर रन भी करके दिखाऊंगा। कल के इधर ले लेते, कर दे रेड कलर 20 के बाद 25। ठीक है सर, नजर आ रहा है सब, लेकिन वो मेरी कमांड, अच्छा टारगेट आगे इससे पहले लगाना पड़ता है आपको -Q, ठीक है, और इससे पहले लगता है टारगेट। अगर आप विंडोज में होंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, विंडो में होंगे आपको ये लिखना पड़ेगा। और अगर आप लिनक्स, ये पूरी कमांड कॉपी करके आपको टर्मिनल पे लिखेंगे आपका, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो प्रोजेक्ट के फोल्डर में होना चाहिए। कौन से फोल्डर में, जिस तरह अगर मैं 6 पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं 6 पे काम कर रहा हूँ तो मैं 6 वाले फोल्डर में होऊंगा। रिपोजिटरीज कहाँ से मिलती है, ये इसी में आपको ये भी बताता है रिपोजिटरीज कहाँ पे रखी होती है, ताकि अगर कोई बंदा रह गया तो पता आ जाए। ये देखें, ये चैप्टर 5 जैसे ही स्टार्ट होता है ना, ये चैप्टर 5 एलईडी रूलेट, इसके अंदर अगर आप आएंगे तो ये लिंक देता है आपको इधर शुरू में ही डिस्कवरी का, ये गिटहब का लिंक है, इसके अंदर से आपको इसको क्लोन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपने जहां पर भी क्लोन करेंगे उस लोकेशन पे आना होगा आपने, ये देखें इधर, ठीक है, उस लोकेशन पे आके आपने ये पेस्ट करना है, सॉरी कंट्रोल Z, पेस्ट क्या करना है इधर से, ये पूरा आपने क्या इधर से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट V, ये पूरा आपने पेस्ट करना है। ये विंडोज के लिए, इसमें मैं दूंगा एरर आएगा। दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि ये जो आखिरी के वर्ड्स है ना, ये आपके उस प्रोजेक्ट का नाम होगा, उस पैकेज का नाम होगा जिसको आप अपने इस आर्म के अंदर बिल्ड उसको फ्लैश करना चाह रहे हैं। अगर आपने हेलो वर्ल्ड में तो आप एलईडी रोलेट नहीं लिखेंगे, जिस तरह इसमें फर्क आएगा, ठीक है। तो ये नाम भी वो होना चाहिए जिस पैकेज के अंदर है आप, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये चीजें आपकी, ये वाला ये शुरू का सच है। और अगर आप लिनक्स में तो आपने लिखना होगा जीडीबी डैश मल्टी आर्च, ये लिखना होगा। अब मैं लिनक्स पे हूँ और मैं 6 पे हूँ, तो इधर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मैंने किया इसको कॉपी और मैंने इसको किया ये लिनक्स में पेस्ट और मैंने कर दिया एंटर, और ये मेरा आ गया जीडीबी में। अच्छा, अगर ये प्रॉपरली हो गया कैसे पता चलेगा, इधर लिखा आएगा डन, ठीक है। अगर प्रॉपरली नहीं हुआ, जिस तरह अभी मैं करता हूँ, बाहर जाता हूँ और मैंने इसको चलाया, पेस्ट करवा लेता हूँ दोबारा, कंट्रोल शिफ्ट V, और हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कर देता हूँ काशिफ, मैं करता हूँ एंटर, तो ये देखें इधर क्या मैसेज आया, ये पढ़िएगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि आप कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। अगर ये इस तरह लिखा हुआ है, इधर आप 1000 दफा भी लोड कर रहे हैं, कभी आपका वो लोड नहीं होगा सेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये लास्ट दफा भी मैंने बताया था, इसको मैं कर रहा हूँ क्विट और दोबारा करता हूँ जीडीबी मल्टी आर्च हेलो वर्ल्ड वाला, ये आ गया। और ये याद रखिएगा आपके पास ये सेशन ऑन होना चाहिए जो कि इससे कनेक्टेड है। उसके बाद आपने इधर करना होता है टारगेट रिमोट कॉलन 33 इधर गया 3333 और आपको वो कनेक्ट कर देता है, ठीक है। इसको कर दिया कंट्रोल मॉनिटर MONITR मॉनिटर रिसेट हॉल्ट। अच्छा, ये मेरा कनेक्टेड नहीं था, उसके वाला इस वजह से रहा। मैं दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ओपन OCD खोला, इसको किया क्विट, यस, और मैंने इसको किया इधर पेस्ट और टारगेट रिमोट 3333, ये कनेक्ट हो गया, इधर भी आ जाता है और ये इधर भी कनेक्ट करता है। इसको मॉनिटर रिसेट
होल्ड कर दिया, ठीक है, मैंने कर दिया इधर लोड, तो मेरा नया वाला कोड जो भी होगा वो लोड हो जाएगा। अब हेलो वर्ल्ड का कोई एलईडी तो ऑन होगी नहीं, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकमैन कंटिन्यू कर दें या सिंपल आपके पास इधर जो ब्लैक बटन होता है उसको रन कर दे, तो नया कोड रखा है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। अच्छा, मजे की बात ये, मैंने इसका क्या कहते हैं, जो लास्ट वाली पूरी क्लास थी ना काशी भाई, वो पूरी की पूरी मैंने आपके पोर्टल पे अपलोड कर दी है। पोर्टल पे कहाँ अपलोड की है वो मैंने पोस्ट भी किया था, टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, स्लैक पे भी पोस्ट किया था और फेसबुक की अनाउंसमेंट पे भी रखा हुआ है। थैंक यू किसी को प्रॉब्लम है तो लास्ट वाली क्लास में हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता किया था, तो उसको जाके फॉलो कर ले तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है काशिफ भाई। सर अच्छा, इस वीडियो लेक्चर का भी पूछ रहे हैं ना, आज की वीडियो यार, लेक्चर का भी कुछ बता ये दें। सारी चीजें ना, ये सारी चीजें रजब ने ऑलरेडी की हुई हैं, रजब ने ऑलरेडी की हुई हैं और ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है। जी सर, मैं सर ये बेसिकली वो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने कहा कि आप इस पे एक दफ़ा हाईलाइट कर दें कि ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो देखने, अगर ना समझ आए तो फर्दर ये आपके पास ऑलरेडी एम्बेडेड रस्ट पार्ट 1 का पूरा रखा हुआ है, उसमें वीडियोस, उसमें सर रजब ने पूरी डिटेल में किया हुआ है। और अभी वाला भी जो लास्ट वाला भी एम्बेडेड रस्ट में पहले वाले कोड के अंदर जो पहला आपका प्रोग्राम होगा उससे सबसे आखिरी फाइल है वो। अगर आप मुझे 1 मिनट दें मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ। सर वीडियो नंबर 42 आई थिंक, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने पोर्टल ऑन करके दिखा देता हूँ। डेमो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ठीक है, ये पोर्टल आप ऑन करते हैं तो पोर्टल ऑन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये ऑन किया, मेरा ओपन इंटरनेट थिंग्स का, इसमें ऑनलाइन लेक्चर्स में आ गया और इसके अंदर आपको मिलता है जो टैब, वो कौन सा चाहिए होगा, एम्बेडेड रस्ट पार्ट 1, ये इसमें आ गया। ठीक है, एम्बेडेड रस्ट पार्ट 1 का जो पहला लेसन है, पहला लेसन क्या है इसमें, ये एम्बेडेड रस्ट प्रोग्रामिंग इसमें आ गया। और इसके अंदर जो सबसे आखिरी वीडियो होगी ना, है इसमें नहीं सर इसी में स्क्रॉल करना, सर इसी में स्क्रॉल करना इसको, नहीं इसी में आखिर वाला ये रहा जी सर, 42 पे एम्बेडेड रस्ट बिल्ड फ्लैश, ये वाला लास्ट वाला सेशन होगा, 2 घंटे 15 मिनट का यही है। ठीक है, ये देख रहे हैं लास्ट वाला सेशन है सर। तो बीच में सर एक क्वेश्चन था जी। सर ये आपने भी रिले की इंटरफेसिंग भी बताई थी, तो वो भी पोर्टल से मिल जाएगी? नहीं, रिले का पोर्टल पे नहीं है, रिले तो मैंने आपको वैसे ही एडिशनली करके दिखाया था, वो आपको बहुत आसान है, कुछ मसला है नहीं। जिस तरह एलईडी कनेक्ट करना है ना, बिल्कुल उसी तरह रिले कनेक्ट करना है। चलिए ठीक है, मैं आपको बाद में अगली दफा बता दूंगा, अभी टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है जी सर, अगली दफा कोशिश करके आपको बता दूंगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये देखिए पूरे लास्ट वाली पूरी क्लास रखी हुई है आपके पोर्टल पे, इसको मैंने कर दिया बंद। तो ठीक है भाई। जी सर ठीक है, तो अभी के लिए सेशन में कर रहा हूँ एंड। थैंक यू सैयद भाई, थैंक यू ज़हीम भाई, थैंक यू रजब भाई, अब्दुर्रहमान और फरजाद, फैसल भाई। फैसल भाई समझ आया कुछ? जी सर बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई बैठे हुए? नहीं सर मैं इधर ही हूँ। ठीक है, वो आपका इनपुट नहीं आ रहा होता बीच में ना, तो इसलिए मैं समझा, मुझे याद ही नहीं रहता है कि आप हैं भी कि नहीं है। ओके, थैंक यू रजब भाई। ओके सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह।